हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एमपी व्यापम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है आपके पास क्वेश्चन लेकर आए हैं। जनरली जो है क्या होता है कि टीओ की वैकेंसी में जनरली जो आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग सब इंजीनियर व्यापम का क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है आपका कॉन्सेप्चुअल मिलता था, फैक्चुअल मिलता था। लेकिन एमपी व्यापम टीओ की जो वैकेंसी है उसमें जितने भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल टाइप के पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पर जो है आपके पास क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो सीधे क्वेश्चन में आते हैं आपके पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर वी हैव टू यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर के यूज में आग को बुझाने के लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके पास बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टार्टर विल गिव द बेटर स्टार्टिंग टॉर्क टू बिलो 5 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। 5 HP से कम रेटिंग के लिए बेस्ट आपके पास स्टार्टर कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा ड्यूल स्टार्टर जो है 5 HP से कम के लिए आपके पास होता है। इसके अलावा जो है आप ध्यान रखना इसमें स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी, ठीक है, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी आपके पास जो है 5 HP से बिलो के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है आपके पास 5 HP से 20 HP तक के इंडक्शन मोटर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है आपके पास 20 HP से अधिक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना 5 HP से कम के लिए आपके पास दो रहेगा, ड्यूल और स्टेटर रेजिस्टेंस, और 5 से 20 HP के लिए स्टार डेल्टा, और 20 HP से अबव के लिए आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC। ठीक है, AC को जो DC में आपके पास कन्वर्ट करता है, ऐसे डिवाइस को हम युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना, इसको कहा जाता है आपके पास रेक्टिफायर। उसी तरीके से अगर मोटर को अगर पूछ दिया जाए तो मोटर आपके पास क्या करेगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और अल्टरनेटर क्या है, अल्टरनेटर एक प्रकार का AC जनरेटर है, इसको AC जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर आपके पास एक डिवाइस है जो वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर का क्या होता है, देखिए ट्रांसफार्मर में ना दो प्रकार के रेशियो होते हैं। एक है आपके पास टर्न्स रेशियो कहा जाता है, एक को आपके पास जो है टर्न्स रेशियो कहा जाता है, टर्न्स अनुपात कहा जाता है, और टर्न्स अनुपात का उल्टा ही आपके पास कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो है रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो टर्न्स रेशियो जो है आपके पास क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेज, उसी तरीके से प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। अगर करंट के सेंस में अगर देखा जाए तो आपके पास I2 डिवाइडेड बाय आपके पास I1 होगा। और जनरली ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पर जो अनुपात जो रेशियो दिया होता है वो आपके पास टर्न्स रेशियो होता है। ठीक है, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए आप, जो है V2 डिवाइडेड बाय V1, ये आपके पास हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय आपके पास N1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास I1 डिवाइडेड बाय आपके I2। एक चीज और ध्यान पे रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम दर्शाते हैं K से। ठीक है, अगर K की वैल्यू अगर 1 से कम हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, अगर K की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, अगर K की वैल्यू 1 हो तो आपके पास आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा। तो इस क्वेश्चन में तो नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा गया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में N2/N1 ये भी सही है, V2/V1 ये भी सही है, और I1/I2 ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन कैसे हम लोग जो है कौन से रूल से हम लोग उपयोग करते हैं, तो राइट हैंड रूल होता है और दूसरा आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। ठीक है, तो इसमें जनरली जो है दोनों का इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल का भी और राइट हैंड स्क्रू रूल का। तो राइट हैंड रूल कैसे आपके पास काम करेगा, जैसे आपके पास ये हैंड है तो आपके पास अंगूठा जो है ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और हथेली की चारों उंगलियां जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। और कॉर्क के स्क्रू रूल में क्या होता है, जनरली स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से किसी स्क्रू को हम दीवार में कसते हैं, तो किस तरीके से कसेंगे हम लोग, जनरली जो है राइट हैंड इस तरीके से घुमाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल आपके पास काम करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल दोनों का जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कैपेसिटर इज प्रीफर टू हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। ठीक है, अब देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप सीधे याद रखिएगा, ये आपके पास माइका कैपेसिटर का इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट, एक मैग्नेट जो है आपके पास किसको आपके पास अट्रैक्ट कर सकता है, तो ध्यान रखना इसमें, देखो आयरन को तो आपके पास करेगा लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं करता, आपके पास ब्रास को नहीं करता, तो जनरली आपके पास जो है ये निकिल को और कोबाल्ट को और स्टील को करता है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कॉपर को आप नहीं करेगा, इसमें आप देखोगे तो जिंक को नहीं करेगा, तो इसमें जो है निकिल, कोबाल्ट और स्टील, इन तीनों को जो है आपके पास आकर्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोमीटर रीडिंग द फुल चार्ज बैटरी शुड बी, ठीक है, ये एक्चुअल में आपके पास बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें ये बोला है हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर रीडिंग जो है फुल चार्ज की स्थिति में जो है 1280 होता है, याद रखिएगा 1280 फैक्चुअल क्वेश्चन है। और फुल डिस्चार्ज की स्थिति में, फुल डिस्चार्ज की स्थिति में आपके पास ये 1180 होता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी जो है मापने के लिए, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक आपके पास हाइग्रोमीटर भी होता है, याद रखिएगा, ये आपके पास हाइग्रोमीटर, ये हाइड्रोमीटर दिया हुआ है ना, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो है ये आर्द्रता या नमी नापने के लिए उपयोग किया जाता है, आर्द्रता या आपके पास नमी नापने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, तो ध्यान रखना आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए करते हैं, ठीक है। ये बैटरी की स्थिति में पूछ रहे हैं, फुल चार्ज की स्थिति में 1280 और फुल डिस्चार्ज की स्थिति में 1180, दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनर्जी मीटर इज ए, एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग है, इंटीग्रेटिंग है, गुड इंस्ट्रूमेंट है, नॉन ऑफ देम है, तो ये आपके पास ध्यान रखना, ये समाकलित टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आपके घर में 1 घंटे में पावर यदि 1 किलोवाट में खपत हो रही हो तो उसको 1 यूनिट के नाम से दर्ज करता है, इसका आंसर, इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटिंग। तो 1 घंटे में यदि 1 किलोवाट की पावर आपके पास खपत होती है तो इसको जो है 1 किलोवाट आवर के नाम से आपके पास ये दर्ज करता है, ठीक है। जैसे आपके बाइक का स्पीडोमीटर भी है, जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो उस डिस्टेंस को काउंट करके रखता है, तो वो भी इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the 3 resistance are connected in series then the resistance of circuit, तो ये आपके पास सर्किट का, बेसिक सर्किट का क्वेश्चन है। तो अगर श्रेणी क्रम में हो, सीरीज में हो तो 3 रेजिस्टेंस, तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, R1 प्लस जो है R2 प्लस जो है आपके पास R3, ठीक है। तो ये कंप्लीट टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगा। यदि आपके पास पैरेलल में इसी को बोल दिया जाए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू आपके पास 1/R टोटल। ये किसके लिए होगा, ध्यान रखना, पैरेलल के लिए, समानांतर क्रम के लिए होगा, और ये जो है आपके पास श्रेणी क्रम के लिए, सीरीज के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन में सीरीज में पूछा गया है तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।